हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का। इसका आपको थ्योरी पार्ट भी हो गया और प्लस 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पिछला पार्ट यदि आप नहीं देखें हैं तो आपका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करने वाले हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान है तो जल का जो भौतिक अवस्था जो है उसका क्या होगा, गैस अवस्था में होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आइए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो याद रखिए हम लोग गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। आगे देखते हैं 43 क्या बोल रहा है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। तो आधुनिक वैज्ञानिक जो है ना, पदार्थ को कितना अवस्था, 5 अवस्था में बात किया गया है। ठीक है ना, ऐसे तो हम लोग जानते हैं 3 ही अवस्था, लेकिन टोटल कितना अवस्था होता है, 5 अवस्था होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो कौन सा अवस्था के कारण होता है, तो याद रखिएगा आपको प्लाज्मा के कारण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है। तो 5वीं अवस्था जो क्या है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं 46 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन बोल रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन। अगर कोई भी गैस को डायरेक्ट द्रव में, लिक्विड में परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। कोई भी गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। आगे देखिए, गैसों में विसरण का एक उदाहरण दीजिए। गैस में जो विसरण का एक उदाहरण दीजिए। तो जो हम लोग परफ्यूम का यूज करते हैं, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ये क्या हो जाएगा, गैस का विसरण का एक उदाहरण हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है। 200 केल्विन जो है तापक्रम बराबर है। तो एक बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर सेल्सियस से हम लोगों को कहाँ जाना है, केल्विन में जाना है, सी से के में जाना है, तो क्या करिएगा प्लस 273 कर दीजिएगा, तो हमारा सेल्सियस से केल्विन में पहुँच जाइएगा। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन में सेल्सियस से जाना है, तो क्या करिएगा 273 को आप घटा दीजिएगा। तो हम लोग क्या केल्विन है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं, सेल्सियस में जाना है, 273 को घटा दीजिएगा। 200 में 273 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 49 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा शुद्ध जल का क्वथनांक कितना आता है। तो याद रखिएगा शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 51 क्या बोल रहा है, गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा गुप्त उष्मा का मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जूल पर केजी हो जाएगा। आगे आप हम लोग देखते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। आगे देखते हैं 53 क्या बोल रहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतराण्विक बल का बढ़ता क्रम लिखिए। तो याद रखिएगा इसका जो बढ़ता क्रम हो जाएगा हमारा, सबसे आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा गैस, द्रव और ठोस हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 335 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा हमारा सबसे मेन एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल। जल हमारा क्या हो जाएगा, आपको ठोस अवस्था में भी है, उसको यदि पिघलाइएगा तो द्रव अवस्था, यदि उसको खौला दीजिएगा तो गैस अवस्था में भी होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 56 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है। तो ये सबसे कम घनत्व किसका होता है, रुई का होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 57 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। तो पदार्थ का जो आपका गुण नहीं है, तरंग धैर्य क्या पदार्थ को कोई भी गुण नहीं है, संपीड्यता भी है, घनत्व भी है, विसरण भी है। आगे देखते हैं 58 क्या बोल रहा है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, शीतलता होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से शीतलता उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं 59 क्या बोल रहा है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा। तो यदि कोई भी चीज़ को गर्म करिएगा पानी को, तो हम लोग गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आगे दे देते हैं 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के कणों को दर्शाया गया। ये चित्र दिया है, इसमें आपको ये छोटे छोटे गोल गोल दिख रहा है, क्या है, कण। तो ये कण किस अवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको द्रव अवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है ना, किसको, द्रव अवस्था को। यदि पूरा सटा सटा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपको ठोस अवस्था, थोड़ा थोड़ा गैपिंग रहेगा तो द्रव अवस्था, पूरा गैपिंग रहेगा तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, गैस अवस्था हो जाएगा। आगे देखते हैं
हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं इधर 61 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जो जल होता है ठंडा हो जाता है। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण के कारण होता है। आगे देखते हैं 62 क्या बोल रहा है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो याद रखिए उच्च तापमान कारण। आगे देखते हैं 63 निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। भैया किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो याद रखिएगा आपको आयोडीन का ऊर्ध्वपातक होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है। कौन सा अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम होता है। गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है और ठोस अवस्था में क्या होता है आपको कम होता है। आगे देखते हैं 65 क्या बोल रहा है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि इसका कारण बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्फ का जो घनत्व होता है जल से क्या होता है कम होता है, इसके कारण तैरने लगता है। आगे देखते हैं 66 क्या बोल रहा है जब वाष्प संघनित होती है तो जब वाष्प जो संघनित होती है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है या उसके बाद यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है या उसका ताप बढ़ जाता है या उसका ताप घट जाता है। तो याद रखिए उसका ताप क्या होता है घट जाता है। आगे देखते हैं 67 क्या बोल रहा है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलोजूल पर केजी हो जाएगा। आगे यदि 68 क्या बोल रहा है अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलता है ना। इससे पदार्थ के किस गुण को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा पदार्थ के जो है ना पदार्थ के कारण निरंतर क्या होता है गतिशील होता है जिसका कारण क्या होता है आपको अगरबत्ती का सुगंध दूर से ही आपको मिल जाता है। आगे यदि देखते हैं बोल रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। आगे देख देखते हैं हमारा 70 क्या बोल रहा है 70 देखिए एक आपको फिगर दी गई चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है। तो देखिए ये देख लीजिए इसमें आपको यही क्या दिखा है अमोनियम क्लोराइड का वाष्पन है वाष्पीकरण अमोनियम क्लोराइड का संघनन है या अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये क्या है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन है। तो हमारा टोटल आपको 70 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। इतना ही टोटल लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।